मुसलमानों को किसी ठेकेदारों की जरूरत नहीं। नदीम इकबाल, अध्यक्ष, पीस कमेटी ऑफ इंडिया, बरेली। पीस कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नदीम इकबाल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से मौलाना शहाबुद्दीन पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने दिन से जो लोग खामोश बैठे थे, अब अचानक मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि मुसलमान सावन में फूल वर्षा करे। क्या अब मुसलमान इन्हीं के कहने पर चलेगा? नदीम इकबाल ने कहा कि यह मौलाना मुसलमानों के ठेकेदार बन बैठे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जो खुद अपनी दुकान नहीं चला पा रहे, वो दूसरों को दिशा दिखाने निकले हैं। मुसलमान खुद अच्छा बुरा समझता है, उसे किसी स्वयंभू नेता या मौलाना की जरूरत नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई हैं। देशभक्ति किसी एक की जागीर नहीं और हमें किसी से इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नदीम इकबाल ने ये भी कहा कि मुहर्रम के दौरान पीस कमेटी फूल वर्षा और भाईचारे के कार्यक्रम करती आ रही है और यह परंपरा किसी मौलाना की सलाह से नहीं, आपसी समझ और सौहार्द से चलती है। मौलाना शहाबुद्दीन के बयान के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या कहना चाहेंगे? ये मौलाना शहाबुद्दीन साहब जो हैं, ये तथाकथित मौलाना हैं। इनका आला हजरत परिवार से कोई मतलब नहीं है। ये बहराइच के रहने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे ये आला हजरत के मदरसे में यहाँ पढ़ने के लिए आए थे और अपनी दुकान खोल करके आला हजरत के नाम को यूज़ करके मिसगाइड लोगों को करने लगे। इनका आला हजरत परिवार से कोई मतलब नहीं है और सोए हुए आज ये जागे हैं। जो इन्होंने बयान दिया है कि मुस्लिम भाइयों को पुष्प वर्षा करना चाहिए, हिंदू भाइयों को पुष्प वर्षा, यही लोग हमें हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं और एक दूसरे के खिलाफ इख्तिलाफ पैदा करते हैं। इसीलिए हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो खुद कावड़ियों पे पुष्प वर्षा पीस कमेटी के स्तर से कल करने जा रहे हैं और करते आ रहे हैं। और पीस कमेटी ने, जैसे कि आपने देखा कि ताजियों पे भी पुष्प वर्षा की और सिर्फ इन लोगों को एक दूसरे को बहकाने का काम है। और मैं तो कहता हूँ इनकी संपत्ति की जांच कराना चाहिए जो बहराइच में है। इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांट करके अपनी रोटियां सेकना है और हमारी पीस कमेटी ऑफ इंडिया इनके ज़बरदस्त खिलाफ है, इन मौलाना लोगों के। और दूसरे ये मैं कहना चाहूँगा कि आज मुस्लिम लोग पढ़ लिख के जागरूक हो चुके हैं, इनकी बात कौन मानेगा। इसीलिए आला हज़रत परिवार की, और जो यहीं पर मैं कहना चाहूँगा कि जमात रज़ा मुस्तफ़ा जो संस्था है उसके राष्ट्रीय महासचिव हज़रत फरमान मियाँ जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बैकडोर से काम कर रहे हैं, वो आज कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का बीड़ा उठाया है और आला हजरत के, जैसे कि आला हजरत परिवार और आला हजरत खुद एक दूसरे का सहयोग करते थे, उनके अंदर कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी। उसी के पद चिन्हों पर चल करके हमारी रिवायत को, आला हजरत की रिवायत को बाखूबी आगे बढ़ा रहे हैं और जनता और पब्लिक के लिए, गरीब लोगों के चाहे ऑपरेशन हो, पढ़ाई लिखाई हो, उसको आगे बढ़ाने का काम अपने जेब खर्च से कर रहे हैं। इन जैसे मौलानाओं को ठेका दिखाने का काम हज़रत फरमान मियाँ कर रहे हैं और इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर कहना चाहूँगा आला हज़रत परिवार से और हमारे ऋषि मुनियों ने, पीर वलियों ने जो तपस्या की थी, उसका जिसका फल हम भोग रहे हैं। इसीलिए हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, हम पहले भारतवासी हैं और इसी भारतीयता को, एक भारत एक को अखंड भारत की जो बात करता है वो पीस कमेटी के साथ में है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम इकबाल फिर पुनः एक बार कहता हूँ कि हम सब एक हैं, इन लोगों के बहकावे में ना आए। अस्सलाम वालेकुम।